नरेशन होता क्या, पहले बताओ। नरेशन बना है एक शब्द, कौन से वर्ब से बना है? नरेट। नरेट का मतलब क्या होता है? कहना। नरेटर का मतलब कहने वाला। नरेशन का मतलब जो भी कहता है। एक स्टेटमेंट। नरेशन क्या होता है? एक स्टेटमेंट। तो नरेशन क्या आप बोल सकते हैं? स्टेटमेंट है, स्पीच है, यही सब ना है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, बताओ। जिसमें स्पीकर के शब्दों को एज इट इज जाकर किसी से बता देता है। कौन? रिपोर्टर। कौन? रिपोर्टर। डायरेक्ट। डायरेक्ट कैसे पहचानते हैं देवी जी? बिल्कुल सही। डायरेक्ट में क्या होता है? कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इनडायरेक्ट कैसे पहचानते हैं? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या जाता है? और फिर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पहचान सकते हैं, सिंपल है। अगर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है तो क्या है? डायरेक्ट। डायरेक्ट है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बदले कंजंक्शन आ गया है तो क्या है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने चेंजेस? 5। पांचों बता सकते हैं? जैसे मान लो एक सेंटेंस यहाँ पे लिखते हैं, देवी जी दिख रहा है? अरे हाँ या ना, यस या नो। रेखा सेड टू मी। रेखा को जानते हैं? कौन है? रेखा गुप्ता। हाँ बिल्कुल सही। आई एम गोइंग है, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना? क्या है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? अरे ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? पता कैसे चला? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है ना? एक कॉमा के पहले एक स्टेटमेंट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट। ठीक है, पहले वाले का नाम क्या है और बाद वाले का नाम क्या है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो पहले होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। समझ आया? अंदर वाले का क्या नाम है? रिपोर्टेड स्पीच। कोई दिक्कत है? चलो, कौन कौन से चेंजेस करने पड़ते हैं थोड़ा बताइएगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर सिर्फ और सिर्फ एक चेंज होता है, किसका? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं इसको? रिपोर्टिंग वर्ब। कोई दिक्कत है? अच्छा, उसके बाद क्या चेंज होता है? ये वाला कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। इसके बदले हम क्या लिखते हैं? कंजंक्शन। क्या लिखते हैं? कंजंक्शन। उसके बाद ये जो पर्सन होता है ये भी बदलता है। हाँ, ये क्या बदलता है? पर्सन। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि चेंज होता है कौन? पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन। उसके बाद क्या बदलता है हमारा? टेंस। एम गोइंग वाज गोइंग में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि चेंज होगा। कौन चेंज होगा? टेंस भी चेंज होगा। और लास्ट कौन सा है? टुडे। चेंज ऑफ डिटरमिनर या एडवर्ब्स। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए कितने चेंजेस? 5। कितने चेंजेस होते हैं? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? अब कई यही 5 चेंजेस अगर आपको आ गया कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं, कंजंक्शन कैसे लिखते हैं, पर्सन, टेंस और अदर कैसे बदलता है, तो आपका नरेशन खत्म। यही 5 चेंजेस सीखना है। किसमें? नरेशन में। किसमें देवी जी? नरेशन में। अच्छा, नरेशन चलता है सेंटेंस के टाइप के हिसाब से। किसके हिसाब से? अब बताइएगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। आज से हमें यही पढ़ना है। टाइप्स ऑफ, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं? याद है कि नहीं? कोई बताएगा? कौन बताना चाहेगा? 5 का नाम कौन बताना चाहेगा? कॉपी में लिखा हुआ है। 5 का नाम कौन बताना चाहेगा? हाँ बोलो। हाँ हाँ, सही है जी। पहला का नाम क्या होता है? पहला का नाम असर्टिव। स्पेलिंग बोलो तो। असर्टिव सेंटेंस। दूसरा का नाम इंटरोगेटिव। क्या होता है? असर्टिव क्या होता है?
इंफॉर्मेशन देने वाला सेंटेंस। इंटेरोगेटिव क्या होता है? प्रश्न पूछने वाला सेंटेंस। इसमें दो होते हैं, यस नो और यस नो क्या होता है? हाँ, और डब्ल्यू एच जिसका आंसर यस नो में दे, यस नो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और जिसका आंसर यस नो में नहीं देते हो डब्ल्यू एच से शुरू होता है। क्या होता है? डब्ल्यू एच इंटेरोगेट। तीसरा कौन सा होता है? इंपेरेटिव। क्या होता है? ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, पता है ना। चौथा कौन सा है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश, कर्स, ब्लेसिंग्स और प्रेयर्स। और पांचवा कौन सा होता है? एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है? सडन एक्सप्रेशन ऑफ आवर फीलिंग्स। ये पांचों सेंटेंस है। देखो सुनना ध्यान से, सेंटेंस के हिसाब से हम नरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस आना ही चाहिए आपको। अब सुनना ध्यान से, ये हमारे कितने सेंटेंस होते हैं? 5। अच्छा, डायरेक्ट नरेशन की पहचान क्या होती है, कोई बताएगा? डायरेक्ट में आपको कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, यही ना, कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले एक रिपोर्टिंग क्लॉज जिसको बोलते हैं, या रिपोर्टिंग स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट होगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा कहीं भी दिख जाए तो ये क्या है? डायरेक्ट है। क्या है? अब जब भी डायरेक्ट लिखेंगे ना, तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये पांचों में से कोई भी सेंटेंस आ सकता है। कुछ समझ आ रहा है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कभी असर्टिव आएगा, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, कोई भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो ये इधर ऐसे ही ऐसे रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिख देंगे? कंजंक्शन, 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 कंजंक्शन। अच्छा सुनना ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऊपर कैसा भी सेंटेंस हो, नीचे हमेशा असर्टिव आता है। नीचे क्या होता है? असर्टिव। कहने का मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं? असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आता है? होल स्टॉप। कहने का मतलब है, सुनो ध्यान से, जब भी डायरेक्ट नरेशन आपको मिलेगा, ऊपर असर्टिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी कोई भी आ सकता है। लेकिन जैसे ही इनडायरेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? तो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे? कंजंक्शन। ऊपर कैसा भी सेंटेंस हो, नीचे हमेशा कैसा होगा? असर्टिव। यानी असर्टिव है तो असर्टिव ही रहेगा, इंट्रोगेटिव है तो इसको किसमें बदलेंगे? असर्टिव में। इंपरेटिव को भी किसमें बदलेंगे? असर्टिव में। ऑप्टेटिव को भी असर्टिव में, एक्सक्लेमेटरी को भी। यानी डायरेक्ट में कैसा भी स्टेटमेंट रहे, इनडायरेक्ट में हमेशा कैसा स्टेटमेंट आता है? असर्टिव। दिमाग में बैठा लेना। जैसे ही इनडायरेक्ट बनाएंगे, कंजंक्शन के बदले, सॉरी, इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या लिखेंगे? कंजंक्शन। तो नीचे हमेशा, ऊपर कैसा भी रहे, नीचे हमेशा क्या आएगा? असर्टिव। दिमाग में बैठा लो। चलो लिखो इतना। सुनो ध्यान से, सुनो कि अब देखो क्या बताए थे, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर मात्र एक चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब का। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 चेंज। कितने चेंज? पर्सन टेंस और अदर, पर्सन टेंस और, याद रखिएगा ये 3 चेंज हमको सीखना है। तो वहीं इन तीनों को बोलते हैं जनरल। क्या बोल देते हैं? जनरल चेंजेस। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, कौन सा है? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले कितने चेंज होते हैं? 3। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बाहर पता है ना, बाहर वाले का नाम? रिपोर्टिंग स्पीच। अंदर वाले का? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये तीनों चेंज होता है, पर्सन टेंस और अदर। इसको बोलते हैं जनरल रूल्स या जनरल चेंजेस। जनरल रूल्स फॉर चेंजिंग इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए जनरल जो चेंजेस करते हैं, जनरल चेंजेस 3 कौन है? पर्सन टेंस और अदर्स। चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच पता है ना? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और एक और होता है डिटरमिनर। तो अदर में क्या क्या आएगा? एडवर्ब से आएगा डिटरमिनर्स, एडीवीएस, एडवर्ब्स, डिटरमिनर्स, ठीक है। जनरली यही आता है एडवर्ब या डिटरमिनर। तो सबसे पहले हेडिंग क्या देंगे? चेंज ऑफ पर्सन। क्या बदलना है? एक एक करके तीनों सीख लेंगे। पहला क्या हेडिंग डालेगा देवी जी? चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन से पहले बताओ पर्सन होता कितना है? कौन कौन? फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? लिसनर। कौन सा वर्ड? यू। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात करते हैं, ही, सी, इट और दे।
तो अब देखो सबसे पहले पर्सन चेंज करना है, हमको देगा डायरेक्ट, क्या देगा, डायरेक्ट की पहचान ऐसा स्टेटमेंट होगा, इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर एक स्टेटमेंट होगा। इसमें कोई दिक्कत है? इधर हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, इधर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसमें कोई दिक्कत है दिक्कत, हटेगा नहीं। ठीक है, फिर से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, अंदर भी क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ पर्सन कहाँ चेंज करना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले के क्या अंदर वाले का, पर्सन टेंस अदर, तीनों ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और कहीं भी देखो सब्जेक्ट की जगह पे या किसके जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे, या कहीं भी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई और वी, यही ना फर्स्ट पर्सन है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन हो, कौन सा पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी, चाहे सब्जेक्ट के स्थान पे हो, वर्ब के स्थान पे आएगा, ऑब्जेक्ट हो, कंप्लीमेंट या स्थान पे हो, तो फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, समझ नहीं आया, याद रखना है, लिखवा भी दे इसको भाषा में कि समझ गए हैं कि अगर इन्वर्टेड कॉमा यानी रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलते हैं, इसके अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन हो तो किसके अनुसार बदलना है, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच, इसको क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच। अरे उतना याद भी जाओ, अंदर वाले फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार, बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार। कोई दिक्कत है, लिखवाना पड़ेगा कि समझ गए, आगे लिखवा दे। देखो यानी अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस, यानी बताओ क्या लिखे हैं, फर्स्ट पर्सन चेंजेस बदलता है, फर्स्ट पर्सन बदलता है अकॉर्डिंग टू के अनुसार, किसके अनुसार, सब्जेक्ट, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच का। रिपोर्टिंग स्पीच कौन है, बाहर वाला। कोई दिक्कत है, ये अंदर कहीं भी फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। आजा पॉइंट नंबर 2, ये अब आते हैं, फर्स्ट पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन, कौन सा पर्सन, पॉइंट नंबर बी में आओ। अगर सॉरी ऐसा है, यहाँ पे क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर कहीं भी आपको सेकंड पर्सन मिले, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, कहीं भी आपको सेकंड पर्सन मिलता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, तो सेकंड पर्सन बदलता है किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सेकंड पर्सन यानी यू में कि अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलना है। कोई दिक्कत। एक और इसमें इफ बट वाला काम आता है, बट छोड़िए, बट पहनिए शेरावली बट क्या कर लिख दिए हैं, लेकिन मान लो ऐसा दिया है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, समझ रहे हैं। और फिर यहाँ पे हमारा आ गया है सेकंड पर्सन, क्या आ गया है, सेकंड पर्सन, कहीं भी आए, सब्जेक्ट के स्थान पे आए, ऑब्जेक्ट के स्थान पे आए, कहीं भी आए, समझ गए हैं। अब बताओ सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है। कभी कभी ऑब्जेक्ट नहीं भी देता है, दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो बताओ फर्स्ट पर्सन बदलता है सब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट गायब हो तो क्या करें, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो देखो क्या करते हैं यहाँ पे, चेंज सेकंड पर्सन, चेंज सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है, यू, इधर फर्स्ट और थर्ड पर्सन। क्या लिखे हैं, थोड़ा पढ़ के कोई बताएगा, चेंज सेकेंड पर्सन इधर फर्स्ट और थर्ड पर्सन। कहने का मतलब ये है कि सेकेंड पर्सन तो बदलता है किसके अनुसार,
ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट गायब कर देगा, देगा भी नहीं। हम ऑब्जेक्ट लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेकंड पर्सन को सेकंड नहीं रहने देंगे। कितने पर्सन होते हैं? 3। तो सेकंड पर्सन को या तो फर्स्ट में बदल दो या थर्ड में, फर्स्ट में या सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ऑब्जेक्ट गायब है तो क्या करें, या तो फर्स्ट में बदल दो या थर्ड में। सेकंड को सेकंड रहने नहीं देंगे। तो फर्स्ट पर्सन में किस में बदलेंगे? आई में। किस में देवी? और थर्ड पर्सन हो तो ही या सी में, ही या सी में। ठीक है, दे में ही बदल सकते हैं, वी में ही बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी होता है कि जब कुछ पता नहीं चल रहा है तो किससे बदल दो? आई में। किससे बदल दो? ये दोनों पॉइंट समझ आया? सिंपल भाषा में फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो सेकंड पर्सन को या तो फर्स्ट या थर्ड में बदल दो, सेकंड को या तो फर्स्ट या थर्ड में बदल दो, फर्स्ट पर्सन यानी आई में बदल दो, थर्ड पर्सन ही या सी में बदल दो। समझ आया? इतना लिखो। बचा है थर्ड पर्सन। इतना पढ़ चुके हैं ना, शॉर्ट में बता दिए हैं। चेंज ऑफ पर्सन ये बताओ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? पहली बात सुनो ध्यान से, पर्सन जो भी बदलेंगे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, इन्वर्टेड कॉमा के अगर फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार? ठीक है। अगर सेकंड पर्सन है तो सॉरी इधर जा रहा है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट को गायब कर दिया है, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो पर्सन होते हैं 3। इस सेकंड को या तो इधर धक्का मारो या इधर धक्का मारो, सुनाओ धक्का मार गिरा दो, या तो फर्स्ट पर्सन बदलो या थर्ड पर्सन। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहीं भी थर्ड पर्सन हो, क्या हो? थर्ड पर्सन। इधर देख, थर्ड पर्सन कौन कौन होता है? ही, सी, इट, दे या कोई भी नाउन थर्ड पर्सन में आता है। कोई दिक्कत? तो कैसे बदलते हैं? नो चेंज। क्या देवी जी? इसका मतलब बदलता नहीं है, बदलता कोई दिक्कत है? थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। इसके लिए एक बड़ा किताबों में दिया रहता है बढ़िया, देखो दे देते हैं क्या दिया रहता है। SON। क्या देवी जी? सन का मतलब बिरजू। सन 1 2 3। अच्छा सन 1 2 3 ये मतलब होता है 1 2 3 कहाँ आएगा? रिपोर्टेड स्पीच में। कहाँ आएगा? रिपोर्टेड स्पीच की बाहर वाला कि अंदर वाला? अंदर वाला। और रिपोर्टिंग स्पीच अंदर वाला कि बाहर वाला? बाहर वाला। पता है कि नहीं है? गोदना सुन, रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला, रिपोर्टेड स्पीच अंदर वाला। रिपोर्टिंग स्पीच सॉरी, रिपोर्टिंग स्पीच बाहर वाला, रिपोर्टेड स्पीच अगर अंदर अंदर ना आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। तो इसके लिए याद रखना सन, SON। सन का मतलब सूरज। वाह, सन सूरज के लिए स्पेलिंग क्या होता है? यही बचपन में ऐसे बनाए हैं हम, तो जवानियों में ऐसे ही बनाते हैं हम लोग तो अभी भी ऐसे ही बनाते हैं, बचपन हो या बुढ़ापा, बूढ़े में भी ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि हमको ऐसे ही आता है, तो क्या ही कर सकते हैं। चलो मारो उसको गोली, अभी इस पे नहीं। तो देखो एक क्या याद रखना है? सन और 1 2 3 इतना में सब याद रहेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। S मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज, N फॉर नो चेंज। तो सुनो ध्यान से, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार? थर्ड पर्सन। बस इतना ध्यान में रखना है, जितना पढ़े हैं उसको इतना ही में याद कर लेंगे, खत्म। और कुछ है कि अगर कहीं भी रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच मतलब अंदर वाला में फर्स्ट पर्सन है तो बाहर वाले के सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। बस इतना ही अभी तक पढ़े हैं। अब मान लो सेकंड पर्सन दिया है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो क्या करेंगे? या तो इधर धक्का दो या इधर धक्का दो, फर्स्ट या थर्ड में बदल देते हैं। समझ आया? इतना नोट करो, खत्म। यहाँ से लिखना है, कहाँ से लिखना है? B तक लिख लिया है तो C लिखो और उसके बाद ये लिख लो शॉर्ट में याद रखने के लिए, ठीक है।